नाजरीन, चंद दिन पहले लाहौर में एक बहुत बड़ा हादसा होता है, उसकी मुकम्मल रिपोर्ट लेते हैं, तो फिर बाद में अगर कोई सवाल पैदा हुआ तो मैं इनसे पता करूंगा। जी, एक हादसा हो गया जिसमें 6 कीमती जानें चली गई हैं। एक 9 उम्र बच्चे ने गाड़ी टकरा दी दूसरी गाड़ी से। जी बिल्कुल, डिफेंस के इलाके में एक हादसा पेश आया था चंद रोज कबल, जिसके अंदर एक 9 उम्र लड़का जो है उसने तेज रफ्तार 160 की स्पीड से जो है वो गाड़ी को एक्सीडेंटली टक्कर की, जिसकी वजह से वो गाड़ी जो है 60-70 फुट दूर जा गिरी और बदकिस्मती से उसके अंदर जो 6 के 6 अफराद थे वो जब हक हो गए। इसके बाद वज़ीर आला पंजाब ने इसका नोटिस लिया और लड़के को जब पकड़ा तो उसके बाद वो लड़के ने ये बताया कि मेरी उम्र 14 साल है और मैं A2 लेवल में पढ़ता हूँ। तो इब्तदाई तौर पे तो उस वक्त ये कार्रवाई हुई कि इसको पकड़ के थाने में बंद कर दिया। तो बाद में एक 2 रोज कबल CM साहब ने एक मीटिंग की, उसमें एक इफ्तिताह भी किया, उसने कुछ जिक्र किया कि हमें कुछ ब्रेक थ्रू मिला है इस लड़के के हवाले से। तो जिसमें मजीद जो है वो एक रोज कबल जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहसिन नकवी साहब जो जिला पंजाब है उन्होंने ये बताया है कि पुलिस के जो इंटेरोगेशन की है उसके अंदर ये बात सामने आई है कि ये एक मर्डर है, बाज़ाब्ता तौर पे एक कत्ल हुआ है। और उसके अंदर ये था कि ये लड़का जो अपने आप को बताता है कि मेरी उम्र 14 साल है, ये बज़ाहिर जो है A2 सेक्शन में पढ़ता है, O लेवल A लेवल के अंदर। तो 14 साल का लड़की की उम्र नहीं है, ये 17-18 साल इसकी उम्र है, लेकिन इसने अपनी उम्र जो है वो 14 साल बताई है। क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर स्कूल में दाखिला भी लेता है तो 5 साल से कम उम्र के अफराद को तो दाखिला नहीं मिलता, और अगर ये A लेवल पे फर्स्ट पे जाता है तो 11 साल का तो पीरियड वो गुजर जाता है, फिर 2 साल मजीद लगाने के बाद वो आगे जाता है। तो बज़ाहिर जो देखने में बात आ रही है, इसकी जो एज है वो तकरीबन 14 साल तो नहीं है, 16-17 साल के करीब है। और दूसरी बात ये थी कि जब इंटेरोगेशन की गई तो ये बात सामने आई कि जो गाड़ी ये चला रहा था वो नॉन कस्टम प्लेट गाड़ी है जो लाहौर में चल रही थी। तो ये भी कहा जा रहा है कि ये कोई बड़े सियासतदान जो है जो इनके इस्तेमाल में ये आते हैं, ये उनके पीछे किसी का इसका हाथ हो सकता है। और ये जब इंटेरोगेशन की गई जिसमें IG पंजाब डॉक्टर उस्मान जो है उन्होंने इस बात को वजाहत से बयान किया कि ये जो है उस फैमिली को हरासा कर रहा था, इसको मना किया गया, ये उनको बड़ी देर से छेड़ रहा था और इसने वहाँ की खवातीन को तंग किया। उसके बाद इनको पीछा किया, पीछा करने के बाद कसदन जो है ये हादसा तो नहीं था, इसलिए जानबूझकर उनकी गाड़ी को हिट किया जिसकी वजह से उनकी वफात हो गई है। उसके बाद CM साहब जो है वो सारे वाक़े के बाद उन्होंने मादद के साथ पुलिस के जो अफसर थे उस वक्त जो मुतलका तफ्तीशी थे उनको नाकस कारकर्दगी की वजह से मुअत्तल कर दिया और उन्होंने इनके लोहे की इनके घर जाकर जो है उनसे ताज़ियत भी की और उसको बात की यकीन दहानी कराई कि इस लड़के ने जो पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट में हमें मालूम हुआ है कि इसने ये जानबूझकर किया है और जो खवातीन से हरासा करने की कोशिश की गई है उनको छेड़ता रहा है, उनका पीछा करता रहा है। इन तमाम वाक़यात के बाद जो है हमने ये फैसला किया कि हमने इसके अंदर दहशतगर्दी की दफात को शामिल कर दी है, ताकि दहशतगर्दी की दफात का मतलब है कि 788 लगने का मतलब ये है कि इस बच्चे की जमानत नहीं हो सकती। उसके बाद जो आज की ताज़ा तरीन इंफॉर्मेशन थी कि लाहौर हाई कोर्ट में इनकी तरफ से एक लड़के की तरफ से एक रिट दायर की गई जिसमें ये कहा गया कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, क्योंकि ये मामला ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर दहशतगर्दी की दफात को शामिल किया जाए, क्योंकि ये एक वाक़या है तो इसको एक जानबूझकर जो रंग दिया जा रहा था। तो उसके लिए फिर हाई कोर्ट ने इसकी जो रिट थी उसको समाअत के लिए मंजूर कर दिया। और उसके बाद वो जो मामला था वो जब सामने सुनने में आया तो 2 गवर्नमेंट के वकील रिट थी उसको समाअत के लिए मंजूर कर दिया। और उसके बाद वो जो मामला था वो जब सामने सुनने में आया तो 2 गवर्नमेंट के वकील जो पेश हुए तो उन्होंने अपना ये मौक़िफ़ दिया कि ये एक हादसा नहीं था बल्कि ये कसदन जानबूझकर इनको जो है वो मर्डर किया गया है, क्योंकि जो हक़ाइक़ और वाक़या जो सारे सामने आए हैं उसके मुताबिक अभी तक फैक्ट के मुताबिक ये एक मर्डर है। नाजरीन, आपने तफसील से सुना, फिर वही मेरा सवाल, ऐसे वाक़यात क्यों होते हैं और हमारी पुलिस उस वक्त क्यों एक्टिव होती है जब हो जाती हैं, उससे पहले क्यों नहीं कवर करती है? 14 साल का बच्चा 3-4 जुर्म करता है, एक तो खवातीन के ऊपर हरसा करता है उनको, दूसरा गाड़ी वो चला रहा है, तीसरा उसने इतनी स्पीड से गाड़ी मारी है, 6 कीमती जानें जाया हो गई। इसका बताइएगा सद्देबाब किस तरह होगा? उसके फौरी बाद CDO जो है जो गवर्नमेंट ने
नोटिस लिया जिसमें आईजी पंजाब भी शामिल है और विजिलेंस पंजाब भी शामिल थे। तो सीटीओ लाहौर जो है उन्होंने फौरी तौर पर नोटिस लेके जो पुलिस को आगाह किया गया कि एक स्पेशल मुहिम चलाई जाए और एक वीडियो पैगाम भी जारी किया कि कोई शख्स माँ बाप अपने बच्चों को जिसकी उम्र 18 साल से कम है ना मोटरसाइकिल ना गाड़ी चलाने के लिए दे। हम इसके ऊपर एक बाकायदा लाहौर को राउंड अप करेंगे और अगर किसी बंदे ने ऐसी कार्रवाई की तो उसके खिलाफ अब के दौर में अब उसके खिलाफ चलान नहीं बनेगा बल्कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी और एफआईआर दर्ज होने के बाद फिर वो किसी भी कॉलेज में स्कूल में यूनिवर्सिटी में किसी जगह जॉब नहीं कर सकेगा क्योंकि उसके खिलाफ एक क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाएगा। जिसके बाद 3 दिन तक लाहौर के अंदर बहुत बड़ा क्रैकडाउन किया गया और तकरीबन 100 और दर्जनों के करीब लड़कों को जो छोटे 9 लड़के थे उनको गिरफ्तार करके लाहौर के मुतअद्दिद थानों में बंद रखा गया जिसके बाद उनके ऊपर एफआईआर भी की गई। तो पुलिस ने एक बड़ा ब्रेक थ्रू काम किया है लेकिन गलती ये थी पुलिस वालों को ये काम हादसे के पहले भी सोचना चाहिए था। उसके पहले भी ये पुलिस जो है वक्तन जो है लाइसेंस के मुताबिक लॉन्ग वन वे गाड़ी चलाने के मुताबिक और नॉर्मल जो है ड्राइवर था उसके मुताबिक ऑपरेशन करती रही है। लेकिन इसके बाद हादसे के बाद इसमें खास किस्म की शिद्दत आ गई जो हमने रिपोर्टरली जाके थानों में देखा तो हर थाने में तकरीबन कोई 70-80 नॉर्मल लड़के जो थे उनको पुलिस ने पकड़ा हुआ था जो कि मोटरसाइकिल और गाड़ियां चला रहे थे। तो उसके बाद पुलिस ने ये तय किया था कि हम आईजी साहब को इसके ऊपर नोटिस देंगे कि अगर हम इनको एक दफा बंद करके छोड़ दें या इनके खिलाफ एफआईआर कर दें। तो उसके ऊपर पुलिस ने डिसीजन अभी वक्त फौरी तौर पर नहीं लिया था। तो उसके मुताबिक कुछ अफराद के ऊपर एफआईआर भी हुई है कुछ को छोड़ा भी गया है। तो अभी पुलिस जो है वो मजीद इसके ऊपर एक्शन सख्त करके 3 मौक़िफ़ के सामने पुलिस के आ चुके हैं कि एक नॉर्मल ड्राइविंग किसी की उम्र में काबिल कबूल नहीं है। ड्राइवर को पकड़ के फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए उसके खिलाफ फौरी तौर पर एफआईआर कर दी जाए। और नंबर 2 अगर कोई शख्स बगैर हेलमेट के सफर कर रहा है या बगैर लाइसेंस के सफर कर रहा है तो उसके खिलाफ भी जो है वो हम ये सिफारिश करते हैं कि उसके खिलाफ भी चलान को खत्म किया जाए बल्कि उसके खिलाफ भी फौरी एफआईआर की जो है वो हमें इजाजत दी जाए ताकि अगर कोई शख्स जो है वो इस तरह की हरकत करता है तो उसको ये बात जरूर पता लगे कि अगर मैंने बगैर हेलमेट की गाड़ी चलाई या मोटरसाइकिल चलाई तो मैं पकड़ा जाऊंगा तो मुझे जुर्माना नहीं होगा बल्कि मेरे खिलाफ एफआईआर होगी और मेरा नाम पुलिस की लिस्ट में आ जाएगा। फिर मुझे बाकायदा प्रोसीड करवा के वकील करवा के उसकी बेल करवानी पड़ेगी। फिर मुझे उस केस को हैंडल करने के लिए वक्तन फवक्तन अदालतों का सामना भी करना पड़ेगा। तो अब पुलिस का एक बहुत बड़ा स्टैंस जो है इसके बाद मेरे सामने आया है कि पुलिस कोशिश कर रही है कि अब मजीद कोई इस तरह का वाकया दरपेश ना हो। दिल हला देने वाला नाज़रीन वाकया हुआ है। हमारे पास 2 मिनट हैं। माँ बाप का भी तो कसूर है ना, उनको बजाय उस लड़के को कुछ करने का वो 9 उम्र है छोटी उम्र का है, माँ बाप को गिरफ्तार करके तो जेल में डालना चाहिए ताकि इबरत हासिल हो। जी बिल्कुल ये बात बिल्कुल ठीक है। माँ बाप को पता होता है कि ये इसको आप बच्चे को दे रहे हैं लेकिन यहाँ पर भी यही बात बदकिस्मती से आई है। इस लड़के के बाप को पकड़ के जब थाने में आके इंटरोगेशन की गई तो बाप ने ये कहा कि मैंने सख्ती से इस बच्चे को मना किया था लेकिन इस बच्चे ने बहुत ज्यादा जिद की और इसके बाद इसकी माँ बीच में मुलव्वस हो गई कि माँ ने कहा चले कोई बात नहीं बच्चा है। तो बाप ने पहला मौका ये इख्तियार किया था कि हमने इसको सख्ती से मना किया था कि तूने गाड़ी लेकर बाहर नहीं जाना, गाड़ी नहीं चलानी, तुम रहने दो। लेकिन बच्चों की जिद के आगे माँ बाप जब जो है वो मजबूर हो गए तो उसके बाद इतना बड़ा वाकया पेश आ गया। लेकिन माँ बाप को पहले भी ये मुख्तलिफ फोरम से बात होती रही है कि माँ बाप को चाहिए कि अपनी औलाद के साथ वो सलूक करें कि अगर उनको आपने अच्छी खुराक दी है, अच्छी तरबियत दी है, लेकिन उसको ये भी समझाए कि वो ऐसे दिल या ऐसे काम मत करें जिसके साथ किसी की जान या किसी का नुकसान हो सके। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि माँ बाप का पहला फर्ज है कि अपनी औलाद को समझाएं और उनकी तरबियत अच्छी करें ताकि वो उनको गाली दे के ना बाहर भेजे। अगर वो उस वक्त उसके साथ सख्ती करेंगे तो कम से कम लोगों की सड़कों पर जाने जो है वो महफूज रहेगी। बड़ा अहम प्रोग्राम नाज़रीन हो रहा है क्योंकि 10 मिनट का हमने प्रोग्राम करना है। इसके बाद भी इसी सिलसिले को जारी रखेंगे। अगर आप भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहते हैं तो मैसेज कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। लाइन पे रहिएगा तो मैं बंद करके दोबारा आपके पास आता हूँ। 1-2 सवालात है उसके ऊपर भी जवाब दीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत ही अहम मौजू पे बात हो रही है। स्पेशल हमारे रिपोर्टर हैं पाकिस्तान से, वो बता रही हैं ना सिर्फ पंजाब में बल्कि दीगर सूबा जात में भी ऐसे वाक़यात हो जाते हैं कि जो हमारे 9 उम्र बच्चे हैं वो चीज़ें ले आते हैं। एक बड़ी बात इन्होंने बताई है कि जो इन्हीं दिनों में 100 के करीब लोग पकड़े गए हैं जो जिनको इजाज़त नहीं थी। अब सिलसिला वहीं से शुरू करता हूँ। जी बताइएगा कि जिस तरह आपने कहा है कि इस वक्त पकड़ दकड़ हो रही है
تو اب ہیلمٹ کا بھی آپ نے بتا دیا، تو ہیلمٹ تو عرصہ 30-40 سال سے لازمی ہے، تو ان کو کیوں پھر جوش آ جاتا ہے کہ ہیلمٹ لے لیں؟ جی ہاں، اس سے کچھ عرصہ قبل بھی ہائی کورٹ نے ایک فیصلے میں کہا تھا کہ جو پرسنٹیج ہے لاہور کے اندر حادثات کی وہ بہت زیادہ ہے، وہ تقریباً 70-80% تک چلی گئی ہے، جی تو اس کو کم کرنے کے لیے جو پولیس ہے وہ کیا اقدام کر رہی ہے، جس کے بعد گورنمنٹ نے کہا تھا کہ آپ ہیلمٹ پہنیں، ہیلمٹ پہننا بہت ضروری ہے، لیکن وہ اتنی سختی نہیں کر رہے تھے جتنی ہونی چاہیے تھی۔ تو اب کچھ عرصہ کو 3-4 مہینے سے ٹریفک پولیس نے اور دوسرا پنجاب پولیس نے اور جوڈیشری نے مل کے ایک فیصلہ کیا ہے کہ آگے کوئی اگر چلان ہوتا تھا تو آپ کو 200 روپے کا چلان کیا جاتا تھا کہ آپ کے پاس کاغذات نہیں ہے یا آپ کے پاس ہیلمٹ نہیں ہے۔ اس کے بعد عدالت نے سختی سے نوٹس کیا کہ ہیلمٹ جو ہے وہ پہنا جائے۔ اس کے بعد پولیس نے تھوڑی سی ایفرٹ کی، پھر خاموش ہو گئے، لیکن ہائی کورٹ جیسے ہی مسلسل پیچھے سے فالو اپ کرتا رہا، اس کے بعد پولیس کو ایک مضبوط لاہ عمل بنانا پڑا۔ اس کے بعد اب پولیس نے یہ قانون جو ہے ہائی کورٹ کی مدد سے اس کو تشہیر بھی کیا ہے، اخبارات میں اشتہار بھی دیے، فلیکسز بھی چھپوائی، ٹی وی پہ بھی ایڈ کیا کہ بغیر ہیلمٹ کے کوئی سفر نہیں کرے گا۔ خاص طور پہ یہاں لاہور میں جو کنال روڈ ہے، نہر کے ساتھ ایریا ہے، جیل روڈ ہے، مال روڈ ہے، اور یہ جو پوش علاقے ہیں وہاں پر خاص طور پہ یہ الاؤ نہیں ہے کہ آپ بغیر ہیلمٹ کے سفر کر سکیں۔ کنٹونمنٹ کا ایریا ہے، وہاں پر آپ سفر نہیں کر سکتے۔ تو اس میں یہ ہوا ہے کہ اگر اب سختی اس حد تک کر دی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر ہیلمٹ کے آتا ہے تو اس کو 2000 روپے کا چلان جو ہے وہ بھرنا پڑتا ہے۔ تو یہ 3 معاملات ایسے تھے جس کے بعد گورنمنٹ کو اس بات کا بھی احساس ہوا کہ ہم اس بات کی طرف توجہ کروائیں کہ گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں اس کے لائسنس کی طرف کیا توجہ ہے۔ تو پتہ لگا کہ ایک مخصوص 10-12%، 13% افراد جو ہے ان کے پاس لائسنس ہے، باقی کسی کے پاس بھی لائسنس نہیں ہے۔ پھر اس کے اوپر جو ہے وہ سختی کی گئی کہ لائسنس جس کے پاس لائسنس نہیں ہوگا اس کا بھی چلان جو ہے وہ 2000 روپے کا ہوگا، اور اس کے اوپر پھر مہم چلائی جاتی رہی کہ آپ اس کو پکڑیں اور اس کو دیکھیں۔ تو اس کے بعد بھی اب یہ فرق پڑا ہے کہ جو ہیلمٹ پہننے کی وجہ سے حادثات کے اندر 15 سے 20%، 30% کی کمی واقع ہو گئی ہے۔ اب ہاسپٹل کے اندر جو ڈاکٹرز بھی ہیں وہ بھی اس بات کو کہتے تھے کہ جو بھی ہمارے پاس پہلے مریض آتا تھا اس کی ہیڈ انجریز بہت زیادہ ہوتی تھی، لیکن اب جو مریض ہے اس کے اندر جو تعداد پائی جاتی ہے وہ تقریباً 5% تک کم نیچے چلی گئی کہ اب ہیڈ انجریز کے کیس ہمارے پاس حادثاتی طور پر رک گئے ہیں۔ تو گورنمنٹ نے اس بات کو مشکل طور پہ بنیادوں کے اوپر اس کو آگے کر دیا ہے کہ اب آپ لوگ جو ہے ہیلمٹ باقاعدگی سے پہنے، لائسنس اپنے پاس رکھے، اور نو عمر جو لڑکے ہیں جن کی عمر 18 سال سے کم ہے ان کو ڈرائیو کرنے کے لیے گاڑی یا موٹر سائیکل نہ دی جائے۔ کہ اگر کوئی بندہ پکڑا جاتا ہے تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ اس کو 200 روپے کا یا 1000 روپے کا چلان کیا جاتا تھا، لیکن یہ جو واقعہ ڈیفینس میں ہوا ہے جس کے اندر 6 قیمتی جانیں جو ہے ایک ہی خاندان کے افراد جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے ہیں، اس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب اور آئی جی پنجاب اور یہ تمام جوڈیشری نے ساتھ مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر اب کوئی شخص جو ہے نوعمر لڑکا جو ہے وہ گاڑی چلاتا ہوا یا کوئی ایسا موٹر سائیکل چلاتا ہوا پکڑا گیا تو اس کے خلاف فوری طور پر ایف آئی آر کی جائے گی اور اس کا نام کریمنل ریکارڈ میں شامل کر دیا جائے گا، جس کے بعد اس کا ڈومیسائل نہیں بن سکے گا، وہ جاب نہیں کر سکے گا، اور اس کے بعد اس کو کسی جگہ پہ داخلہ نہیں مل سکے گا۔ داخلہ نہیں مل سکے گا۔ عدالتی فیصلہ بھی آپ نے سنا ہے، لیکن عدالت کی مانتا کون ہے؟ جو پولیس ہے وہ خود رل جاتی ہے، چلان نہیں کاٹتی، پیسے ان کو ملتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک اور اہم معاملہ ہے، ہماری بچیاں جو سکول جاتی ہیں، کالج جاتی ہیں، یونیورسٹی جاتی ہیں، تو یہ جو پونڈ نما لڑکے ہیں ان کے پیچھے پیچھے چل پڑتے ہیں، وہاں ہراساں کیے جاتے ہیں۔ اس طرف بھی کوئی حکومت کوئی قدم اٹھا رہی ہے کہ وہ گاڑیاں لے کے، موٹر سائیکلیں لے کے لڑکیوں کا پیچھا کرتے ہیں؟ جی، اس کے لیے گورنمنٹ نے بھی ایک ایسے کچھ ایسا قبل IC3 کا لاہور کے اندر جو کیمرہ جات لگے ہوئے ہیں اس کے اندر جو ڈالفن اسکواڈ ہے اور جو پولیس ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے۔ اس طرح کے واقعات بہت کم جو رونما ہوتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ اور بھی ہے کہ اس کے اوپر جو تشہیر کی گئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے اور پولیس کی طرف سے، تو انہوں نے IT ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر ایک ایپ کو لانچ کیا تھا، اس کا نام تھا پولیس 15۔ خواتین کو یہ بار بار یہ کہا گیا ہے کہ اور اس کو بذریعہ اشتہار بھی دکھایا جاتا رہا ہے کہ آپ اپنے فون کے اندر ایک ایپ کو انسٹال کر لیں، جب آپ کو یہ محسوس ہو کہ کوئی شخص آپ کو ہراس کر رہا ہے آپ اسی وقت اس بٹن کو دبا دیں، وہ کال سیدھی 15 پہ IC3 کنٹرول میں چلی جاتی ہے اور وہاں سے اس کی لوکیشن اور چیز سامنے آ جاتی ہے۔ جس کے بعد پولیس نے 2-3 واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ ایک لڑکی نے کہا کہ اس کو کچھ نوجوان لڑکے میرا پیچھا کر رہے ہیں، تو انہوں نے فوری طور پہ اس فون کے ذریعے اس بٹن کو دبا دیا تو متعلقہ
पुलिस जो है वो 5 से 7 मिनट में वहां पहुंच गई और उन्होंने जाकर उनको पकड़ लिया। तो इस तरह के जो ये ऐप है और जिस तरह ये अवेयरनेस की गई है, इसकी वजह से अब इस किस्म के जो वाकयात है वो खासे कम हो चुके हैं। और इसके अलावा एक बात और आपको ऐड करता चलूं कि जहां पर ये वुमेन्स के लड़कियों के कॉलेजेस बने हुए हैं, जिस जगह पर ये बैठती हैं, जिस जगह पर मसला मिलकर होते हैं, उस एरिया में पुलिस को ये कहा गया है कि वो जो है मुसलसल गश्त करेंगे और वहां पर वो जो है मेजर करते रहेंगे सड़कों के ऊपर। यूनिवर्सिटी है जहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी है या दूसरी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, स्कूल्स हैं, तो वहां पर छुट्टी के औकात में पुलिस को स्पेशल हिदायत दी गई है कि आपने वहां पर जो है अपनी गश्त करना है, गाड़ियां भी वहीं पर रखनी है। कोशिश करनी है कि अगर कोई किसी लड़की की तरफ से या कोई ऐसी कॉल आती है तो आपने उसके ऊपर फौरी रिस्पॉन्स करना है, जिसकी वजह से अब इन वाकयात में कुछ पहले की निस्बत कमी है। कमी आई है। ये उबाश नौजवान यूनिवर्सिटी के चक्कर लगाते हैं, दंदनाते फिरते हैं, जिस तरह भी हमारे रिपोर्टर बता रहे हैं कि कमी आई, लेकिन बहुत सारी बच्चियां हमारी हैं वो शर्मसारी से अपने वालिदैन को या जो हुकामे बाना उनको बताती भी नहीं। तो ये वाकयात तो होते हैं, तो आप कह रहे हैं कि वाकयात नहीं होते, लेकिन बच्चियां बेचारी हमारी वो बताती नहीं है। देखिए बात ये है कि मैंने आपसे ये नहीं कहा कि वाकयात खत्म हो गए हैं या वाकयात नहीं होते। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वाकयात में कमी पेश रही है। ठीक। अब हर जगह पे पुलिस तो मौजूद नहीं होती और हर जगह पे कोई दूसरा बंदा भी मौजूद नहीं होता। अब हर किसी के साथ तो ये नहीं लगाया जा सकता। हम पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, पाकिस्तान के मुआशरा 72-75 साल से इन लोगों की जो दिमागी हालत है वो खराब हो चुकी है। ये लोग अकल शऊर से बेवकूफ है। रिश्वत सतानी, बेईमानी, करप्शन इनकी नस्लों के अंदर, इनके खून में शामिल हो चुकी है। तो इतने लोगों के अंदर बैठ के एक मुआशरे को ठीक करके चलाना ये बहुत बड़ी और नामुमकिन बातों में से है। लेकिन फिर भी आप ये समझ लें कि एक मरीज जो 100% बीमारियों में घिस चुका है, तो उसकी इलाज करते करते तो उसकी बीमारियां जो है वो 70% पीछे हो गई है, 30% उसको आराम आ गया। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। बाकी ये लोग खुद शऊर रखने वाले लोग हैं, जो ये तंग करने वाले लोग हैं, उनको भी पता होना चाहिए कि हमारे घर पे हमारी माँ और बहन है, अगर हमारी वहां पे कोई ऐसी हरकत करे तो क्या हो सकता है। लेकिन ये बार बातें शऊर के साथ है। पुलिस तो जहां तक हो सकती है, पुलिस में सारे लोग अच्छे भी नहीं है और पुलिस के सारे लोग बुरे भी नहीं है। तो जो अच्छे लोग हैं वो अपना किरदार अच्छा अदा करते हैं, जो बुरे लोग हैं वो अपना किरदार बुरे तरीके से पेश करते हैं, पकड़े भी जाते हैं, छोड़ भी देते हैं। कुछ लोग ईमानदारी से काम करते हैं, तो किसी जगह पे वाकया रिपोर्ट होता है, उस पर अच्छा एक्शन हो जाता है। किसी जगह पे वाकया रिपोर्ट होता है, पुलिस एक्शन ही नहीं लेती। किसी जगह पे वाकया रिपोर्ट हो जाता है, लेकिन वहां पे ना पुलिस होती है ना कोई लोग होते हैं। तो वो परेशानी का सामना तो फौरन उस बच्ची को उसको करना पड़ता है। लेकिन ये सारा कुछ मामला जो है ये इसी तरीके से हैंडल हो रहा है। यहाँ पर कानून नाम की चीज कोई नहीं अभी तक। इसका कानून हो कि बंदा कह सकता है कि आप ये काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बदकिस्मती के साथ पिछले 75 सालों में अभी तक ऐसा कोई कानून नहीं बन सका जिसके मुताबिक कि अगर आप एक दफा सख्ती करें तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे साथ इस जुर्म की वजह से मेरे साथ ये सजा मिलेगी, तो दोबारा कोई बंदा वैसा काम ना करे। लेकिन बदकिस्मती के साथ यहाँ पे तलकात भी होती हैं, सिफारिशें भी होती हैं। तो ये एक मिला जुला रुझान के मुताबिक मुआशरा चल रहा है। बहुत शुक्रिया, आपने तफसील के साथ नाजरीन इन्होंने रिपोर्ट दिया। अभी बहुत सारी बातें हैं मेरी पूछने वाली, क्योंकि वक्त कह रहा है कि फिर कभी इनसे लेंगे। नाज़रीन आखिर में बात बता दूं कि हमारे पाकिस्तानी जो वालिदैन है सोच रहे हैं कि अपनी बच्चियों की इज्जत की हिफाजत के लिए गैर मुस्लिम ममालिक में भेज दें। यहाँ तक के लोग सोच रहे हैं कि गैर मुस्लिम ममालिक में हमारी बच्चियों की इज्जत महफूज रहेगी। हमारा पाकिस्तानी मुआशरा इस्लामी मुआशरा है, वहाँ ऐसी चीज़ें हमने बड़े एहसास मौजू पे बात की। आपका बहुत शुक्रिया। तो फिर मैं आपसे दोबारा लूँगा प्रोग्राम। नाजरीन ये थे हमारे खसूसी रिपोर्टर। तो उम्मीद है कि आज के मौजू को आपने पसंद किया होगा। मैं अभी नाजरीन ये था आज का खसूसी प्रोग्राम। अगर आप भी हमारे से कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। हम आपके तबसरे पूरी दुनिया में दिखाएंगे। नसीर को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।